रेलवे जी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सब्सिडारी सिग्नल के बारे में जाना था, कॉलिंग ऑन सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल के बारे में। आज हम उसके आगे शंट सिग्नल और कोएक्टिंग सिग्नल के कार्य क्या होते हैं उसको हम जानेंगे आज। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कोएक्टिंग सिग्नल ये सिग्नल का जो यूज़ है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें मेन सिग्नल किसी ड्राइवर को कंटिन्यू किसी अवरोध के कारण या किसी रुकावट, किसी बाधा के कारण वो सिग्नल हमें कंटिन्यू जब तक हम पार ना कर ले तब तक ना दिखाई देता है, वहाँ पर इस सिग्नल का यूज़ किया जाता है कोएक्टिंग सिग्नल का। कोएक्टिंग सिग्नल को उसी मेन सिग्नल के किसी हाइट पर लगाया जाता है जहाँ जिस हाइट से किसी लोको पायलट को एक विजिबल डिस्टेंस जो होता है सिग्नल का, वहाँ से हमें कंटिन्यू दिखना चाहिए। कोई भी एक सिग्नल, या तो कोएक्टिंग सिग्नल या तो मेन सिग्नल जो लगाए गए हैं, वो दोनों में से हमें एक सिग्नल कम से कम दिखना ही चाहिए जब तक हम किसी उस सिग्नल को पार ना कर लें। तो ऐसी स्थिति में कोएक्टिंग सिग्नल का यूज़ किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो मेन सिग्नल है, मेन सिग्नल के ऊपर कोएक्टिंग सिग्नल लगाया गया है। कोएक्टिंग सिग्नल जो है वो सेम एस्पेक्ट शो करता है जो मेन सिग्नल का होता है। यदि ऐसा ना हो तो सिग्नल जो है ख़राब माना जाता है। यहाँ पर अगर ग्रीन दिखा रहा है और यहाँ पर येलो दिखा रहा है या फिर रेड दिखा रहा है, कुछ भी जो चेंजेस दिखा रहा है, तो इस सिचुएशन में दोनों सिग्नल को ख़राब माना जाएगा और सतर्कतापूर्वक फिर आदेश के द्वारा इस सिग्नल को पास किया जाएगा। कोएक्टिंग सिग्नल में यह एक डुप्लीकेट टाइप का सिग्नल माना जाता है जो मेन सिग्नल को ही डुप्लीकेट रूप में शो करता है। यह एक ऑर्डिनरी सिग्नल है जो एक हाइट पर लगाया जाएगा जहां से हमें लोको पायलट को होल टाइम के लिए, जब तक वो सिग्नल को पार ना कर ले तब तक वो सिग्नल को दिखना चाहिए। सेमाफोर टाइप में कोएक्टिंग सिग्नल ऊपर वाला जो लगा हुआ है ये एक हाइट पर लगाया गया है कोएक्टिंग सिग्नल, और नीचे जो है मेन सिग्नल है, इसी का ही डुप्लीकेट होता है कोएक्टिंग सिग्नल। यदि इसका एस्पेक्ट रेड है, इसका भी रेड है कलर, और इसका ग्रीन है, इसका भी ग्रीन है। यदि इसका रेड है, इसका येलो है, अगर ऐसा शो करता है तो इसका मतलब है कि कोएक्टिंग सिग्नल या मेन सिग्नल ख़राब अवस्था में है। दोस्तों, शंट सिग्नल में, शंट सिग्नल आप देखे होंगे, इस टाइप का शंट सिग्नल होता है, किसी ट्रैक के बाजू में लगा हुआ होता है। इस सिग्नल का यूज़ शंटिंग कार्य के लिए किया जाता है। शंटिंग कार्य में या तो किसी ट्रेन को जोड़ना है या किसी ट्रेन से अलग करना है इंजन को, उस दौरान इस सिग्नल का यूज़ किया जाता है। यह भी एक सहायक सिग्नल होता है। इस शंटिंग कार्य को नियंत्रण करने का कार्य करता है। शंट सिग्नल जो होते हैं ये किसी अकेले खंभे पर या किसी पोस्ट पर लगाया जा सकता है अकेले, या फिर किसी मेन सिग्नल के साथ भी जो स्टॉप सिग्नल होता है वहाँ पर भी उसके नीचे लगाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो होता है किसी भी स्टेशन का, उसके नीचे नहीं लगाया जाता है शंट सिग्नल को। उस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर बाकी जितने भी स्टॉप सिग्नल होते हैं उसके नीचे लगाया जा सकता है शंट सिग्नल। शंट सिग्नल के जो एस्पेक्ट होते हैं, शंट सिग्नल में 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो है पहला, ये डिस्क टाइप का जो शंट सिग्नल होता है, 2 एस्पेक्ट में ये रेड शो कर रहा है, इसका मतलब जो है ऑन पोजीशन में है शंट सिग्नल। ऑफ पोजीशन में ग्रीन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि शंटिंग कार्य के लिए इस सिग्नल को ऑफ किया गया है। डिस्क टाइप में मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में रेड में ऑन पोजीशन में, येलो में ऑफ पोजीशन में। मल्टी एस्पेक्ट में मतलब रेड, येलो और ग्रीन का यूज़ किया जाता है तो मल्टी कलर हो जाता है। 2 एस्पेक्ट में रेड यूज़ करते हैं या फिर ग्रीन यूज़ करते हैं या फिर रेड येलो इस टाइप का यूज़ किया जाता है। तो 2 एस्पेक्ट मल्टी में जहाँ 3 कलर का यूज़ किया जाता है या उससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
शंट सिग्नल में सेकेंड टाइप है पोजीशन लाइट टाइप शंट सिग्नल, जो एक अकेले पोस्ट पर लगाया जाता है, अकेले खंबे पर जो इस सिग्नल को लगाया जाता है। इस सिग्नल में इसकी पहचान ऑन पोजीशन में जब ये हॉरिजॉन्टल लाइट जलता है तो इसका मतलब होता है ये शंट सिग्नल जो है ऑन पोजीशन में है। ऑफ पोजीशन में इस सिग्नल का जो लाइट है डायगोनली ग्लो करता है। इसका मतलब होता है कि शंटिंग कार्य के लिए इस सिग्नल को ऑफ किया गया है। कलर लाइट में यदि किसी मेन सिग्नल स्टॉप सिग्नल में इस शंटिंग सिग्नल को लगाया जाता है तो ऑन पोजीशन में इसमें कोई भी लाइट नहीं जलता है और ऑफ पोजीशन में इसका जो लाइट है वो डायगोनली जलेगा। दोस्तों, इसी पोस्ट में यदि एक से ज़्यादा शंट सिग्नल लगाया जाता है तो पहला वाला जो सिग्नल होता है किसी ऐसे ट्रैक से जो लाइन निकले रहता है लूप लाइन, वो सबसे आउटर लूप लाइन जो एकदम सबसे बाहर है लूप लाइन, उसके लिए शो करता है। यदि इसके नीचे एक और शंट सिग्नल लगाया गया है और इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका मतलब होता है कि इस ट्रैक से जो इस लूप लाइन से एक और लाइन निकली है यहाँ पर, तो ये शंट सिग्नल इस लूप लाइन के लिए कार्य करता है। ये इसी प्रकार लगाया जाता है यदि किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे एक के बाद एक शंट सिग्नल लगाया गया हो। शंट सिग्नल में ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस साइड का ये हमें यह बतलाता है यदि ये ट्रैक है, हमें इस लाइन में शंटिंग कार्य करना है तो यहाँ पर इस लाइन के लिए अलग से शंट सिग्नल लगेगा और उसमें इस डायरेक्शन शो करेगा। यदि हमें इस डायरेक्शन में शंटिंग कार्य करना है तो इसी ट्रैक के बाजू में इस साइड शंट सिग्नल में इस डायरेक्शन में शो करेगा। तब हमें इस लाइन के लिए इस सिग्नल का यूज़ करना है और इस लाइन के लिए हमें इस सिग्नल का यूज़ करना है। दोस्तों, शंटिंग कार्य के लिए इस सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम और सब्सिडारी सिग्नल को जानेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।